PTI ममनुआ फंडिंग केस में हुकूमत सख्त फैसले लेने के लिए तैयार। हुक्मरान इत्तेहाद ने मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाने का फैसला कर लिया। फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा की जाएगी। सियासी और कानूनी कमेटियां तश्कील दे दी गई। PTI क़यादत के नाम ECL में डाले जाने का भी इम्कान। PDM क़यादत आज फिर सर जोड़कर बैठेगी। तहरीक इंसाफ पर ममनुआ फंडिंग का इल्जाम साबित। इलेक्शन कमीशन ने 8 साल बाद फैसला सुना दिया। 351 कंपनियों और 34 गैर मुल्की शहरियों से फंड्स लिए। इमरान खान ने झूठा बयान हल्फी जमा कराया। सीनियर क़यादत के ज़रिए इस्तेमाल पार्टी के 16 अकाउंट्स छुपाए गए। इलेक्शन एक्ट 2002 और आइन के आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी की गई। क्यों ना फंड्स जब्त कर लिए जाएं। तहरीक इंसाफ को इजहार वजू का नोटिस। केस के फैसले पर कानून के मुताबिक इकदाम किए जाएं। मजीद कार्रवाई के लिए मामला वफाकी हुकूमत को अरसाल कर दिया गया। बरतानिया में रजिस्टर्ड आरिफ नकवी की मिल्कियत वोटन क्रिकेट क्लब से $21,21,000 की फंडिंग। मुत्तहदा अरब अमारात के ब्रिस्टल इंजीनियरिंग से $49,900। स्विट्जरलैंड की ई प्लैनेट और बरतानवी कंपनी SS मार्केटिंग से $10 लाख के एहतियात। अमेरिका के जरिए 2 कंपनियों से $25 लाख मुंतकिल हुए। PTI कैनेडा कॉरपोरेशन से $2,79,800 और UK पब्लिक लिमिटेड कंपनी से £7,92,000 पाउंड मिले। भारतीय निजात अमरीकी शहरी रुमेता शेट्टी से $13,785 दिए गए। तहरीक इंसाफ को ममनुआ फंडिंग की तफसीलात सामने आ गई। शख्स का फितना, इस शख्स का शर, पाकिस्तान की तबाही और जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तान से बाहर लोगों से, गैर मुल्कियों से पैसा लिया, तो जब गैर मुल्कियों से आप पैसा लेंगे तो फिर गैर मुल्की एजेंडा ही आप पाकिस्तान में नाफिज करेंगे ना। साबित हो गया कि इमरान खान गैर मुल्की एजेंडे पर थे। पाकिस्तान की मईशत, मुआशरे और सियासत को तबाह कर दिया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। नून लीग के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ ले जा रहे थे। इमरान खान ने रास्ता रोका। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। इमरान खान का झूठा ईमानदारी और हुब्बुल वतनी का बुत ओंधे मुंह गिर गया। गुलामी से निजात का भाषण देने वाला खुद बैरूनी ताकतों का गुलाम निकला। मरियम नवाज का वार। तहरीक इंसाफ की हकीकत सामने आ गई। भारतीयों और इसराइलियों से भी फंडिंग ली गई। इमरान खान किसके लिए काम कर रहे थे? शाहिद खाकान अब्बासी का सवाल। आलमी फ्रॉडियों से खैरात के नाम पर पैसा बटोरा। जाली और झूठे बयान हल्फी जमा कराए गए। मरियम औरंगजेब बरस पड़ी। 16 अकाउंट्स हैं, उनका PTI से जो था वो इमरान खान के डायरेक्ट लिंकेज में नहीं है। वो जब हमें नोटिस अब मिला है, अब पहली बात तो तय हो गई कि फॉरेन फंडिंग नहीं है। अब हम अगला जो मरहला है वो शुरू होगा, जिसमें हम बताएंगे कि ये 16 अकाउंट्स भी लीगल है, इनमें भी कोई लीगैलिटी नहीं है। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन का फैसला। तस्लीम करने से इनकार। हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने सियासी नौयत का फैसला दिया। 16 अकाउंट से इमरान खान का बराह रास्त ताल्लुक नहीं। उन्हें इन अकाउंट्स का इल्म ही नहीं था। बताएंगे 16 अकाउंट्स भी कानूनी हैं। फवाद चौधरी का मौकिफ। असद उमर का इलेक्शन कमीशन पर PDM का हलीफ बनने का इल्जाम। चंद खानदान बेतहाशा हराम का पैसे की मदद से अपनी अपनी सियासी पार्टियां चलाते हैं। उस हराम के पैसे को की इन्वेस्टमेंट करके इलेक्शन खरीदे जाते हैं, इलेक्शन लड़े जाते हैं। उसके बाद असेंबलियां बनने के बाद भी लोटे खरीदने के लिए वो पैसा इस्तेमाल किया जाता है हराम का। मुश्किल हालात के बावजूद कानून के मुताबिक फैसला आया। खुर्शीद शाह का खैर मकदम। इमरान खान अमरीकी फंडिंग पर सियासत करते रहे। बयान हल्फी झूठा साबित हो गया। नासिर शाह का रद्द अमल। सारी फंडिंग इमरान खान की मर्जी से हुई। सईद गनी का दावा। शर्जील मेमन ने इमरान खान का नाम ECL में डालकर फौरी गिरफ्तार करने का मुतालिबा कर दिया। सियासत पर पाबंदी लगाने की भी तजवीज। कोरोना के एक बार फिर कारीवार। 24 घंटों में 9 जानें ले ली। 7 जुलाई के बाद पहली बार 800 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 4% के करीब पहुंच गई। 160 मरीजों की हालत तशवीशनाक।
बलूचिस्तान में हेलीकॉप्टर हादसे के 4 शहदा की नमाज जनाजा आज आर्मी कब्रिस्तान रावलपिंडी में अदा की जाएगी। शहदा में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, ब्रिगेडियर अमजद हनीफ, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, मेजर सईद अहमद, मेजर तलहा मन्नान, नायक मुदस्सिर फयाज शामिल। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर का मलबा गुज़श्ता रोज विंदर में मूसा गोट से मिला। खराब मौसम हादसे का सबब बना। कमांडर सदरन कमांड लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कामों का जायजा ले रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खिदमात पर तमगा बसालत से नवाजा गया। डीजी कोस्ट गार्ड ब्रिगेडियर अमजद हनीफ शहीद को हाल ही में मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की मिली थी। ताल्लुक रावलाकोट से था। कमांडर इंजीनियर टुवेलुकोट ब्रिगेडियर खालिद का ताल्लुक फैसलाबाद, पायलट मेजर सईद का ताल्लुक लाड़काना और नायक मुदस्सिर का ताल्लुक नारोवाल से था। बलूचिस्तान में सैलाबी रेले 164 जिंदगियां निगल चुके। सूबे के बेशतर अजला में हद्दे निगाह तबाही के मनाजिर। नसीराबाद के 50 देहात ज़ेरे आब आ गए। आशियाने गिरने से हजारों अफराद खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। लजबेला में फंसी खवातीन और बच्चों समेत 137 अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। झलमक्सी का 9 रोज से बलूचिस्तान के दीगर हिस्सों से राब्ता मुनक़ता। मकामी अफराद को खाने पीने की अशिया की किल्लत का सामना। वजीर आला पंजाब सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए मुतहर्रिक। राजनपुर, डीजी खान और तौसा समेत सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। तौसा की बस्ती छटानी में मुतासरीन में 8-8 लाख रुपए के इमदादी चेक तकसीम किए। तमाम सैलाब ज़दा इलाकों को आफत ज़दा करार दे दिया। दूर कोहियों के रास्तों को चैनलाइज करने का ऐलान भी कर दिया। मुसीबत में घिरे बहन भाइयों की हर मुमकिन मदद की जाएगी। परवेज इलाही की खाने पीने की अशिया और इमदादी सरगर्मियां मजीद तेज करने की हिदायत। सिंध में बारिशों और सैलाब से मामूलाती जिंदगी मुतासिर। सांघड़ में बरसाती नालों में शगाफ पड़ने से हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। राब्ता सड़कें और पुल टूटने से कई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। सैकड़ों अफराद बेघर। कश्मीर में गुड्डू बैराज पर सतह आब में इजाफा। BSA फीडर नहर पर दबाव बढ़ने लगा। शगाफ पड़ने से हजारों एकड़ अराजी ज़ेरे आब आने का खदशा। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ाकर IMF की आखिरी शर्त भी पूरी। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ाकर IMF की आखिरी शर्त भी पूरी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड रवा माह के आखिर में कर्ज की किस्त जारी करने की मंजूरी देगा। आलमी मालियाती इदारे के पाकिस्तान मिशन के सरबराह ने खुशखबरी सुना दी। लाहौर समेत पंजाब भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद हो गई। बस मालिका ने टोकन टैक्स और इनकम टैक्स में 200 गुना इजाफा मुस्तरद कर दिया। प्राइवेट गाड़ी वाले दोनों हाथों से मुसाफिरों को लूटने लगे। गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद है, तो ये सारे मुसाफिर मेरे साथ हैं। देख ले हम किस तरह ज़लील और रुस्वा हो रहे हैं। ट्रांसपोर्ट पे कम से कम बैन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी को कहीं भी जाना पड़ सकता है। और इस तरह से मुश्किल तो अभी मैं अकेली हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल है। चीनी तंबी के बावजूद अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर ताइवान पहुंच गईं। कशीदगी उरूज पर। अमरीका ने ताइवान के करीब बहरी बेड़ा तैनात कर दिया। इलाके में चीनी तैयारों की परवाजें। फौजियों का टैंकों पर गश्त। चीन ने ताइवान के साथ बहरी और फजाई हुदूद बंद कर दी। रिवायती हरीफों के टाकरे का वक्त करीब। पाकिस्तान और भारत 28 अगस्त को दुबई में आमने सामने होंगे। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप का शेड्यूल जारी कर दिया। इवेंट 27 अगस्त से 11 सितंबर तक अरब अमारात में खेला जाएगा। 6 टीमें इन एक्शन होगी। दौरे नीदरलैंड्स और एशिया कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान आज होगा। शाहीन आफरीदी को नीदरलैंड्स सीरीज में आराम दिए जाने का इम्कान। मोहम्मद हसैन या नसीम शाह के वनडे स्क्वाड में शमूलियत मुतवक्के। इफ्तिखार अहमद को वनडे स्क्वाड से ड्रॉप किए जाने का इम्कान। एशिया कप T20 के लिए स्क्वाड ज्यादा तब्दील नहीं होगा।
इंग्लैंड के दौरे पाकिस्तान के शेड्यूल का ऐलान। इंग्लिश टीम 17 बरस बाद अगले माह पाकिस्तान आएगी। 20 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 7 T20 मैचेस की सीरीज खेलेगी। इब्तदाई 4 मैचेस नेशनल स्टेडियम कराची में शेड्यूल। आखिरी 3 मैचेस कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तानी एथलीट्स मुसलसल नाकाम। 100 मीटर दौड़ में शजर अब्बास सिर्फ 1 माइक्रो सेकंड के फर्क से फाइनल मुकाबले के लिए क्वालिफाई न कर सके। बॉक्सिंग में महरीन बलोच को श्रीलंकन बॉक्सर ने हरा दिया। मर्दों की 50 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग में हसीब तारिक अगले मरहले में रसाई में नाकाम।